बिहार में पर्यटन विभाग गंगा नदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बार फिर से एमवी गंगा विहार डबल डेकर क्रूज को शुरू करने जा रहा है। इसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन किया। इस रेस्टोरेंट में 48 लोगों के एक साथ बैठकर खाने पीने की व्यवस्था है। इसके अलावा इस डबल डेकर क्रूज में 2 कमरे हैं, जिसमें एक वीआईपी लाउंज भी है और एक प्राइवेट लाउंज है। सुनिए क्या कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। पटना के लोग या बिहार के लोग कोई भी जो है इस सर्विस का जो है उपयोग कर सकते हैं, और इसमें बर्थडे पार्टीज हो या सेलिब्रेशन की कोई बात हो या रिंग सेरेमनी हो, इसमें रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है और ये 2 फ्लोर में है। इसके अपर डेक में हम लोग अभी खड़े हैं, मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं नज़ारा, साइट सीइंग का नज़ारा, गंगा में रह करके पटना, जो पुराना पटना सिटी जो रहा है, उन इलाकों से जो अब आप जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, पटना का नज़ारा का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया पर्यटन को देखते हुए ये है। गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं, फुटफॉल जो है वो बिहार का है। आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे पिंडदान में इतने लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और पूरी साउथ एशियन कंट्री से जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की धरती रही है, उसको देखते हुए लोग जो है बड़ी संख्या में बिहार आते हैं। हम लोगों को चैलेंजिंग ये है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कि जो टूरिस्ट आए वो 1-2 दिन के लिए ना आए, इनको होल्ड किया जाए, लंबे समय तक रोका जाए। इसको देखते हुए हम लोगों ने जितने भी टूर गाइड्स थे उन सब लोगों के साथ, या टूर ऑपरेटर्स वगैरह हैं, इन सब लोगों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बर्लिन में जो इंडिया ने स्टॉल लिया है उसमें बिहार का भी स्टॉल है, तो ये खुशी की बात है। हमारे अधिकारी पर्यटन विभाग से हम लोग बर्लिन भी जो है लोगों को भेज रहे हैं। बता दें कि ये सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक रोजाना आपकी सेवा में रहेगा। तमाम सुख सुविधाओं के साथ आप गंगा नदी को करीब से निहार सकेंगे। एक आदमी के लिए 1 घंटे का चार्ज 300 रुपए है, तो वहीं 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए 200 रुपए, 6 से 12 साल के बच्चे के लिए 250 रुपए, और भी ये तमाम सुविधाओं से लैस है। अयोध्या पधारे शालिग्राम, श्रद्धालु ने किया भव्य स्वागत। शालिग्राम से बनेगा श्री राम का विग्रह। नेपाल से चलकर शालिग्राम अयोध्या पहुंच गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भव्य तरीके से इन पत्थरों का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने शालिग्राम के अयोध्या पहुंचने की खुशी में सड़कों पर फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, शिलाखंडों को मालाओं से सजाया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपने से पहले अनुष्ठान किया। आपको बता दें कि शिलाखंडों का उपयोग राम और जानकी मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। फिलहाल शालिग्राम को निर्माणाधीन राम मंदिर के मुख्य मंदिर परिसर में रखा गया है। वहीं यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। दर्शन पूजन हम लोग बहुत खुशी हैं, इतना ज़्यादा रोमांचित हो रहा है, रोम रोम सब इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि बरसों की तपस्या आज रंग लाई है, और वास्तव में जो कहा जा रहा नहीं, भगवा रंग चढ़ने लगा है, राम मंदिर बनने लगा है, तो जाने कितने लोग सपने लेके चले गए, जाने कितने लोग बलिदान हो गए। तो ये अगर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें यहाँ पे इसके दर्शन लाभ मिल रहे हैं, आने को मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्यशाली हम अपने को समझते हैं। बहुत खुशी है जब हम लोग को मालूम पड़ा कि अयोध्या में शालिग्राम पहुंच रही है, तो हम लोग बैंगलोर से ये प्रोग्राम बनाया कि हमें पहुंचना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। मैंने ज़िंदगी में एक आदमी जो अपनी सबसे बड़ी खुशी पाता है, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम लोगों ने तुरंत प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलना चाहिए अयोध्या, तो हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग बैंगलोर से अयोध्या आए हैं शालिग्राम जी के दर्शन करने, और बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मकसद था वो पूरा होता हुआ देख रहा हूँ मैं। गौर हो कि नेपाल के जनकपुर में पोखरा स्थित शालिग्राम नदी यानी कि काली गंडक से दोनों ही शिलाएं निकाली गई हैं। ये नदी नेपाल में काफी पवित्र मानी जाती है। भारत में प्रवेश करते ही इसे नारायणी नदी कहा जाने लगता है। नदी से शिला निकाले जाने के दौरान
जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे। 26 जनवरी को इन शिलाओं को ट्रक में लोड किया गया था। पूजा अर्चना की गई और सड़क मार्ग से इन्हें अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक एक शिला का वजन 26 टन है, वहीं दूसरी का 14 टन का है। आपको जानकारी हो कि नेपाल की शालिग्राम नदी में पाए जाने वाले काले रंग के खास पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें शालिग्राम भगवान का रूप कहा जाता है। पुराने समय में भी इससे मूर्तियां बनाई जाती थीं। जानकारी हो कि अयोध्या में भगवान राम की श्यामल प्रतिमा इसी पत्थर से बनी है। बताया जाता है कि ये शिलाएं 6 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। आपको बता दें कि जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत और अयोध्या के संतों के बीच वार्ता के दौरान तय हुआ था कि शालिग्राम शिलाओं से रामलला का विग्रह निर्माण किया जाए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के आग्रह पर दोनों देशों की विधिक कार्रवाई पूरी कर शिलाओं को अयोध्या लाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि नेपाल और अयोध्या का संबंध मजबूत करने के लिए अयोध्या और जनकपुर के बीच ट्रेन सेवा शुरू की जाए। ऑपरेशन सद्भावना को मिल रही है सफलता। अब बदल रही है जम्मू कश्मीर की हवा। भारतीय सेना चला रही है ऑपरेशन सद्भावना। दुश्मनों का सफाया करने के लिए सेना ऑपरेशन चलाती है, लेकिन सेना ने एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत की थी जिसका मकसद कुछ और ही था। सेना की तरफ से चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सद्भावना है, जिसमें अब उसे सफलता मिलती दिख रही है। इसकी एक झलक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखने को मिली। यहाँ के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के 47 स्टूडेंट्स से जनरल BC जोशी ने जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत भी की, जहां स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑपरेशन सद्भावना के चलते घाटी की हवा में बदलाव आ रहा है। हमारा एजुकेशनल टूर है जिसमें हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, और इसमें हमें ना ही सिर्फ एजुकेशन दी जाती है बल्कि लाइफ का ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको सेल्फ डिपेंडेंस पता चला जाता है, और इस वे में आपको ये भी पता चल जाता है कैसे आप खुद को संभालते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते। जो होते सपोर्टिंग के लिए इंडियन आर्मी होती है जो आपको सपोर्ट करती है, आपको केयर करती है। आपके उस टाइम आपके हर स्टेज में आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते, जो आपको सिखाती है एक लाइफ का डिपेंडेंस, कैसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंस बनते हो। इससे ऑफकोर्स बहुत फ़ायदा होता है। एजुकेशन मेन थिंग है एक इंसान में। जब एक इंसान के पास एजुकेशन होगी तो ऑफकोर्स से पता होगा सही और गलत में डिफरेंस क्या, और यही मेन कैरेक्टर होता है इंसान की लाइफ का जो इंडिया आर्मी ने हमें दिया है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनको कि उन्होंने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। जाहिर है घाटी के छात्र छात्रा अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं। वो देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, जिसके लिए शिक्षा सबसे अहम हथियार है। अब जब उन्हें सेना की तरफ से ये सुविधा मिल रही है तो वो सेना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, साथ ही इंडियन आर्मी को वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। हम इस स्कूल के लिए चुने गए थे, हम मतलब सिलेक्ट हुए थे जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के लिए। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली आर्मी की तरफ से सर, OP सद्भावना। तो जब हम पहले घर से निकले तो हम जम्मू मतलब कश्मीर से जम्मू आते हैं, जम्मू से फिर जाते हैं। हमारा जो पूरा खर्चा है सर हमारा आर्मी करती है। हम आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जितना भी हो। मतलब कैसे शब्द ही नहीं है हमारे पास कि हम उनका धन्यवाद कैसे करें। जैसे हमारी वहाँ मतलब तालीम चल रही है वैसे हम जम्मू एंड कश्मीर नहीं चलते थे, क्योंकि वहाँ पे स्कूल बंद रहते थे, पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए मतलब OP सद्भावना आर्मी है, उन्होंने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी चुनी कि हम वहाँ जाके पढ़े, कुछ बने अपनी लाइफ में। मतलब सर मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मैं कहूँगा मेरे को ये मौका नहीं कश्मीर में नहीं मिलता कि मैं स्टेट खेल के आया बास्केटबॉल। तो कश्मीर में मेरे को मौका नहीं मिलता अगर मैं कश्मीर में होता। तो जब पिथौरागढ़ में गया तो वहाँ पे मौका मिला खेलने का, अपना कुछ दिखाने का, टैलेंट दिखाने का। तो हम आर्मी का ये धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी चुनी। इन छात्र छात्राओं को इस बात की खुशी है कि भारतीय सेना न केवल उनको दुश्मनों से बचा रही है, बल्कि ऑपरेशन सद्भावना के जरिए उनके सपनों को साकार करने का भी काम कर रही है। आर्मी की तरफ से नए मौके दिए जाने के बाद इस छात्र के पास आर्मी की तारीफ के लिए शब्द नहीं जुट रहे हैं। आर्मी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है हमारी सर एजुकेशन में। सर प्रोटेक्ट तो कर रही है हमें दोस्त मतलब किसी मतलब दुश्मनों से बचा के। सर अब एजुकेशन में भी बहुत मदद कर रही है सर। कैसे कि जैसे सर हम बच्चे थे वहाँ पे सर उतना हमें कश्मीर में नहीं मिलता था, जैसे कि
मैं सर दूसरे स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल में, उतना बेनिफिट मुझे नहीं मिलती थी, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी जितनी वहाँ पे मिलती है सर। मैं जैसे कि मैं सिंगिंग करता हूँ, सिंगिंग में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जितनी वहाँ पे मिलती है। मैं मतलब क्या सर, मेरे पास शब्द नहीं है आर्मी को धन्यवाद करने के लिए, इतनी अच्छी जगह हमें भेजने के लिए जहाँ पे हमें हर कोई चीज़ करने को मिलती है जो हम चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है। हमारा वहाँ पे मतलब ड्रीम, हम मतलब मुझे लगता है कि मेरा जो ड्रीम था वो शायद घर में मतलब मेरा पूरा होता। वहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं वो ड्रीम मेरा पूरा हो रहा है सर, ये मतलब आर्मी की वजह से, और कोई मतलब कोई नहीं कर सकता था सर। सेना की तरफ से किया जा रहा ये प्रयास वाकई सराहनीय है, क्योंकि ऑपरेशन सद्भावना के जरिए इंडियन आर्मी उनका भविष्य सुधारने का काम कर रही है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। ऐसे में अब जब घाटी की हवा सुधर रही है, तब वहाँ के हालातों में भी काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे छात्र अपने इलाकों के लिए उदाहरण बनेंगे और इनसे सबको सीख भी मिलेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।